रूसी रक्षा मंत्री और पुतिन में मतभेद की बहुत बड़ी खबर। पुतिन के रक्षा मंत्री के मीटिंग से गायब रहने की खबर है। मार्शल लॉ लगाने वाली मीटिंग में रक्षा मंत्री नहीं थे। अब सर्गेई शोइगु को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये मतभेद क्या किस तरह से ट्रांसलेट होता हुआ नजर आएगा, यह अपने खास मेहमानों समझेंगे। लेकिन इससे पहले निधि, आप बताइए क्या जानकारी। बिल्कुल करुणा, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर जो रूसी रक्षा मंत्री हैं वो थे इस बैठक में क्यों नहीं, क्योंकि इतना बड़ा फैसला पुतिन ले लेते हैं। 4 राज्यों में 4 प्रांतों में मार्शल लॉ लगा देते हैं और अपना दबदबा कायम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं के रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद नहीं होते। तो क्या ये नाराजगी और अंतर विरोध पुतिन की सेना में दिखाई दे रहा है, या पुतिन के जो अपने आधिकारिक और राजनीतिक तौर पर लोग सामने आ रहे हैं, क्या ये दिखाई दे रहा है? गायब होने की पूरी कहानी अब आपको बताते हैं। उन सवालों पर गौर करते हैं जो इस खबर के बाद अहम हो गए हैं कि क्यों नहीं मौजूद थे, रक्षा मंत्री गायब क्यों थे। रूसी रक्षा मंत्री की पुतिन जल्द ही कर सकते हैं छुट्टी, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही की अहम सैन्य मीटिंग में नजर नहीं आए रक्षा मंत्री शोइगु, और मार्शल लॉ घोषित करने वाली मीटिंग में नहीं थे सर्गेई। तो इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला लिया गया और खुद रक्षा मंत्री मौजूद नहीं थे उस फैसले के वक्त। पुतिन ने मीटिंग में यूक्रेनी इलाकों में मार्शल लॉ की घोषणा की थी, ये इस वक्त जग जाहिर है। क्रेमलिन ने दावा किया कि सर्गेई मीटिंग में थे, ये क्रेमलिन की तरफ से दावा किया गया जो रूस की आत्मा बताई जाती है। लेकिन मीटिंग में मौजूद सूत्रों ने उनके वहां न होने की पुष्टि की, यानी वहां पर वो गैर मौजूद थे। 3 बड़े सवाल अब हम आपको बताते हैं कि क्या रूस के रक्षा मंत्री ही पुतिन की वॉर रणनीति से असहमत हैं, ये पहला बड़ा सवाल। इसके अलावा ये पहला बड़ा सवाल है कि रक्षा मंत्री की मौजूदगी क्यों नहीं थी। जंग के नाजुक मोड़ पर रूसी रक्षा मंत्री का ये जो रुख है पुतिन पर, क्या वो भारी पड़ेगा? जो रूसी रक्षा मंत्री ने किया, क्या वो पुतिन पर भारी पड़ेगा? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या पुतिन यूक्रेन वॉर के बीच अपने ही देश में अलोकप्रिय हो रहे हैं? तो ये एक बहुत ऐसे सवाल है, अहम सवाल है। मैं तमाम खास मेहमानों के पास जाऊंगी। संजय जी, मैं आपके पास आती हूँ इस वक्त। आपको लगता है कि ये जो पुतिन की सरकार में ही गैर मौजूदगी थी, एक तो बड़ा फैसला लेते हैं पुतिन, लोगों को, दुनिया को ये एहसास कराते हैं कि मैं जो फैसले ले रहा हूँ ठीक है, जो मेरा तरीका है वो ठीक है, और उस दरमियान उनके राजनीतिक स्तर पर जो नेता हैं, रक्षा मंत्री मौजूद नहीं होते, तो ये अंतर विरोध की आहट है जो पुतिन समझ नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखो सही बात कहा। इसमें 2 बातें साफ है। जब से ये वॉर शुरू हुआ है, जब से यूक्रेन में इन्वेजन हुआ है, तब से ही कुछ एक तबका है जो पुतिन के कदम से सहमत नहीं है। और वहाँ ओपिनियन पोल हुआ, उसमें लगभग 70% जो रशिया की जनता थी वो पुतिन के साथ खड़ी हुई थी। 30% फिर भी नहीं चाहती थी, वो पीस कैंप में थी, वो नहीं चाहती थी कि वहाँ पे किसी तरीके का वायलेंट अटैक किया जाए। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि जो ओलिगार्क है, जो रशिया के खासकर जो पुतिन को सपोर्ट किए हुए हैं और क्रेमलिन में बैठे हुए हैं, वो आज भी पुतिन के साथ खड़े हुए हैं। आज अकेले पुतिन आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात निश्चित रूप से सही है। लेकिन ये डिफरेंसेस जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मे बी ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। ऐसा तो नहीं कि कई डिफरेंसेस अभी सिर्फ ये रक्षा मंत्री तक आए हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं पुतिन की ही कैबिनेट में जो कि अंतर विरोध इस वक्त सामना कर रहे होंगे, और शायद वो खुलकर आ भी जाए। और नितिन, माफ कीजिएगा निधि, ये जो अंतर विरोध है ये वक्त पर अलग अलग मौकों पर नजर आया भी है उनके करीबियों की तरफ से भी।